हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो रीडिंग है वो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि ये सावन महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है, कैसा रहेगा ये मंथ। सबसे पहले तो मैं भोलेनाथ से प्रे करती हूँ कि आपकी सारी विशेष पूरी हो इस मंथ में। जो भी प्रॉब्लम्स आपको बहुत परेशान कर रही हो वो दूर हो जाए और बाबा की ढेर सारी ब्लेसिंग्स बरसे आप पे और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपका ये मंथ कैसा रहेगा। लव, करियर, फैमिली, ओवरऑल भी देखेंगे और साथ ही साथ हम बाबा की स्पेशल ब्लेसिंग्स कि वो आपके लिए क्या आशीर्वाद लेके आए हैं वो। और दूसरा हम उनकी तरफ से गाइडेंस। आशीर्वाद तो हम हमेशा मांगते हैं, गाइडेंस भी मांगते हैं, पर आज इस तरीके से मांगेंगे कि हम देखेंगे कि बाबा को आपसे क्या चाहिए। होता है ना कि हमारे पेरेंट्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो भोले बाबा जी आपसे क्या चाहते हैं हम वो भी लास्ट में देखेंगे, गाइडेंस की तरीके से लेंगे। तो मैं 2 पाइल रखी हूँ, ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। आंखें बंद करके भोले बाबा को याद करते हुए आंखें खोलिए। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे, ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2, वो कार्ड आप चूज कर लीजिए, वही रीडिंग आपकी होगी। तो हम पाइल 1 से शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में हम सारी चीजें देखेंगे। लव में क्या आ रहा है, करियर में क्या आ रहा है, फैमिली, ओवरऑल सब देखेंगे। सबसे पहला जो कार्ड बाबा की तरफ से गिरा है खुद ही, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो स्टेबिलिटी तो आपकी लाइफ में आ रही है। ये मंथ जो है आपको हो सकता है कि कुछ नई इनकम हो, नए रास्ते खुले इनकम के। और जो अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो इस मंथ में आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। डिवाइन, ये है ना डिवाइन हैंड, तो बाबा की तरफ से उनका आशीर्वाद आ रहा है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, और ये जैसे कि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो कहीं ना कहीं पैसे को लेके फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये सब आपकी लाइफ में बहुत चल रहा था। हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे ऐसा लग रहा है, जिस वजह से ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज चल रहे हों और उसमें पैसे लग रहे हों बहुत ज्यादा। तो वो चीजें ठीक होती नजर आ रही है इस मंथ में। और अगर आपने बहुत मेहनत करा है किसी चीज में तो उसका भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, जिस चीज का सब्र आपने बहुत टाइम से रखा है। और ये करियर को लेके ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड्स जो है वो सबसे ज्यादा आए हैं। वैसे ये रीडिंग सभी के लिए है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका जोडिएक साइन कैंसर, टॉरस या फिर वर्गो हो। तो लव की बात करें तो लव में कुछ ऐसी चीजें आपको लग सकती हैं, कंफ्यूजिंग लग सकती हैं। ऐसा आपको लग सकता है कि आपसे कुछ छिपाया जा रहा है। लव की बात करें तो इस महीने तो आप काफी इमोशनल रहने वाले हैं अपने प्यार के मामले में, पार्टनर के मामले में, क्योंकि हाई प्रेस्टिज का कार्ड आया है। और ऐसा दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं उनको एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो काफी गहरी गहरी हैं।
पर वो दिखाएंगे नहीं, है ना। इस मंथ में होता है ना, एक्सप्रेस ना करे, अंदर अंदर रखे। तो वो चीजें मुझे दिख रही हैं कि इमोशंस हैं, केयरिंग है आप लोग, पर एक होता है ना कि खुल के एक्सप्रेस करे, वो नहीं दिख रहा। और किसी चीज को लेके कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अपने पार्टनर पे थोड़ा सा डाउट रहे कुछ चीजों को लेके। करियर की बात करें तो पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो करियर के लिए काफी अच्छा रहने वाला है ये मंथ। कुछ भी नए इनकम के सोर्सेस आपको दिख सकते हैं, जिसका हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी जो 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये देख के लग रहा है कि आप अपने करियर में किसी चीज का को लेके बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, पेशेंस रखे थे, मेहनत भी कर रहे थे, ये नहीं कि सिर्फ वेट कर रहे हैं। तो उसमें कुछ नया होता हुआ दिख रहा है, रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डिवाइन की तरफ से कार्ड गिरा है, बाबा की तरफ से कार्ड गिरा है, तो उसमें एक रास्ता नजर आ रहा है, फूल खिले हुए हैं। तो ये सावन जो है ना कुछ नया आपके लिए लेके आ रहा है। करियर में इनकम का जो स्रोत होता है ना, वो आपके लिए आने वाला है। इस मंथ के लास्ट तक भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि मंथ निकल रहा है नहीं आ रहा है तो उसमें हम बेचैन हो रहे हैं। मंथ के लास्ट तक भी आ सकता है। फैमिली की बात करें तो फैमिली में आपको कंप्लीटनेस फील हो सकता है। अगर फैमिली की लड़ाई झगड़े या फैमिली इश्यूज जो भी होते हैं वो अगर चल रहे थे, तो उससे आपको उभरते हुए आप नजर आएंगे, वो सारी चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी। और फैमिली का जो बॉन्ड है वो एक दूसरे के लिए अच्छा होता नजर आएगा। अगर फैमिली में एक दूसरे की रिस्पेक्ट कोई नहीं करता है, तो इस मंथ में ऐसा देखने को मिल सकता है कि हाँ, एक दूसरे का वैल्यू कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो फैमिली की भी चीजें आपको सही होती नजर आएंगी। ये मंथ जो है सबसे ज्यादा मुझे करियर में अच्छा लग रहा है, क्योंकि करियर के लिए चार चार कार्ड्स आए हैं। एक तो बाबा की तरफ से खुद ही गिरा है, जो भी आपके दुख दर्द का टाइम था, है ना, जो वो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कर्ज हो गया हो, लोन, जिस वजह से आप काफी परेशान हो, तो इस मंथ में आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। तो जैसे कि मैं बोली कि इस मंथ में आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए। पेज ऑफ वॉन्ट्स थोड़ी देर पहले भी आया था, मैंने दोबारा निकाला तो बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ट्स आया है, जो कि करियर को दिखाता है, जिसमें ऐसा होता है कि हम करियर में अच्छा करते हैं, करियर में अच्छा करने को दिखाता है। तो आपको कोई ऐसा पार्टनर या फिर कोई भी ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। पार्टनर का मतलब ये नहीं समझना कि पार्टनर मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो वाला नहीं, मतलब ऐसा कोई इंसान आपको मिल सकता है जो आपको सक्सेस होने में, आगे बढ़ने में हेल्प करे, पुश करे, है ना। वैसा कोई इंसान आपको इस मंथ में मिल सकता है, सपोर्ट करने वाला। और वो डिवाइन ब्लेसिंग्स से ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार्ड में डिवाइन ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। और वो इंसान थोड़ा सा केयरिंग भी होगा, केयरिंग लविंग पर्सन होगा, जिनके साथ आपको कुछ भी शेयर करना बहुत अच्छा लगेगा, जो आपको सपोर्ट फील कराएंगे। ऐसा कोई इंसान आपको मिल सकता है, ऐसा दोस्ती होता नजर आ रहा है। और हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, और देखते पहले क्या आ रहा है, फिर हम गाइडेंस निकालेंगे। तो कार्ड जो आया है वो रिलीज एक्सपेक्टेशंस का कार्ड आया है। तो वैसे तो मैं जहां तक फील कर पा रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ऐसी हुई है जिस वजह, मतलब आपको एक्सपेक्टेशंस हमेशा हर्ट किए हैं, है ना। जितना आप दूसरों के लिए करते हो उतना आपको सामने से नहीं मिलता है। तो ऐसा होता है कि हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें हर्ट ही होना पड़ता है, ज्यादातर ऐसा होता है। तो इस मंथ में
आपका जो ये है ना आदत किसी से एक्सपेक्ट करने वाला, आप उसको रिलीज कर रहे हो, आप उसको छोड़ रहे हो। बाबा की कृपा से बाबा आपकी लाइफ में ये चेंजेस ला रहे हैं, तो आप उसको छोड़ रहे हो। कुछ सच है जो आपके सामने आ सकता है, एक्सपोजिंग लाइट, मतलब झूठ जो भी आपसे बोला गया है वो आपके सामने आ सकता है। उसके बाद आप उन लोगों से एक्सपेक्ट करना काफी कम कर दोगे, एक्सपेक्ट नहीं करोगे, किसी भी चीज में फोर्स नहीं करोगे, डिवाइन पे ज्यादा आपका जो है ना आस्था विश्वास ये बढ़ जाएगा इस मंथ में। सब कुछ एक होता है ना कि हम टाइम पे छोड़ देते हैं, किसी चीज में हम दिमाग नहीं लगाते ज्यादा। आप एक वैसे सोच के इंसान इस महीने में बनते हुए नजर आ रहे हो। जो बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, कौन कैसा है, वो चीजें आप रिलीज कर रहे हो जो आपको बहुत स्ट्रेस देती थी कहीं ना कहीं। और आपको ये भी समझ आएगा ना कि मुझे किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किसके लिए कितना करना है, ये भी चीजें आपको समझ आएंगी इस मंथ में। बाबा आपको मैच्योर बना रहे हैं। और देखते हैं हम बाबा की जो है स्पेशल ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए इस सावन में। वाओ! तो सबसे पहले तो आपको मैं जैसे बोली कि कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसके साथ आपको बहुत खुशी मिले, एंड मुझे फैमिली की भी चीजें ठीक होती नजर आ रही है। आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो वो ठीक होता नजर आ रहा है। और दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन आपको इस मंथ में मिलने वाले हैं ना वो कोई नए नहीं हो, वो पुराने ही हो। मतलब हमारी कोई बचपन की फ्रेंड होती है ना, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ हमारा भाई बहन वाला बॉन्ड हो, या बहुत अच्छा दोस्ती ही हो, बेस्ट फ्रेंड भी होता है। कभी कभी लड़ाई होता है, हम उससे बात नहीं करते, तो वो ठीक होता नजर आ रहा है मुझे। और सपोर्ट उन लोगों की तरफ से मिल सकता है, ये भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना कार्ड चाइल्डहुड को भी दिखाता है। तो बचपन का कोई मिल सकता है जो आपको बहुत सपोर्ट करे, जिसके साथ आपको बहुत अच्छा लगे, और बचपन भी आपका उनके साथ अच्छा बीता हो। या बचपन ना भी तो कोई पुराना इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, है ना। आप ये बिल्कुल मत समझना कि सिर्फ एक्स वापस आएगा, बॉयफ्रेंड, सिर्फ ये मत समझना। ऐसा भी हो सकता है, पर हमारी फ्रेंड भी हो सकती है, कोई ऐसा होता है ना रिलेटिव में, कजिन होते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये बाबा की तरफ से ना एक स्पेशल ब्लेसिंग आपके लिए जो मैं पूछी वो ये है, कोई एक ऐसा इंसान बाबा आपके पास भेज रहे हैं जिसके साथ आप इतने खुश रहने वाले हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट जो होता है उनके साथ आपको महसूस होगा। और जैसे कि मैं बोली कि ये मंथ करियर के लिए भी बहुत अच्छा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स दोबारा से बॉटम ऑफ द डेक आया है, इससे पहले भी ये सारे कार्ड्स जो है ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस या बाबा की ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसमें दो चीजें हैं, क्योंकि कार्ड्स सेम ही है, रिपीट हो रही हैं, कभी बॉटम ऑफ द डेक आ रही हैं, कभी ऐसे निकल रही हैं। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, और आपकी लाइफ में जो है फाइनेंशियली स्टेबल आप हो रहे हैं, इस मंथ में होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ग्राउंडेड रहोगे आप, आपका मन जो है एकदम शांति सा रहेगा, क्योंकि ये कार्ड जो है ना ग्राउंडेड रहने का भी दिखाता है। तो आपकी लाइफ में पीस, लव और मनी सब कुछ आ रही है इस मंथ में बाबा की तरफ से। अब हम बाबा की तरफ से गाइडेंस लेते हैं कि आपको क्या करना है इस मंथ में, किन चीजों का ध्यान रखना है। चेंज, आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। और जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक आया है गॉडेस सती का कार्ड, और जो मैं निकाली हूँ उसमें चेंजेस आने वाले। तो सबसे पहले तो बाबा आपको ये गाइड कर रहे हैं कि चेंजेस से डरना नहीं है,
है ना। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें पसंद आते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते हैं, है ना। जैसे कि अभी हमें पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में हमें पता चलेगा कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी था, हमें तो नहीं पता था, पर ये हमारे लिए कितना ज़रूरी था। तो किसी भी टाइप के चेंजेस से नहीं डरना है। कितने लोगों को होता है ना कि जगह, प्लेस चेंज करने में भी डर लगता है। ऐसे छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ कि कितने लोगों को मम्मी के बिना रहने में, प्लेस चेंज करने में भी डर लगता है कि नहीं मैं तो यहीं पे रहूँगी, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगी, ऐसी वाली चीज़ होती है। तो ये तो छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, लेकिन किसी भी चेंजेस से नहीं डरना, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, आपको वो खुशी-खुशी एक्सेप्ट करना है, उसमें ढलना है ना? गॉडेस सती। तो इस कार्ड से तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो भी पास्ट में हुआ है, उसको लेट गो करने का समय है। बाबा कह रहे हैं कि आप उसको लेट गो करो, है ना? मन में मत रखो, रिलीज़ करो। ये कार्ड आप देख सकते हैं, जब सती माता अपने आप को भस्म की थी, है ना? उस टाइम बाबा का ये हालत था और वो उनका जो शरीर है उसको छोड़ नहीं रहे थे। लेकिन लास्ट में उनको क्या करना पड़ा, चाहे ज़बरदस्ती या फिर किसी भी तरीके से, है ना? विष्णु जी जैसे वो माता के शरीर को अलग-अलग पार्ट में किए कि वो छोड़े। किसी भी तरीके से बाबा को छोड़ना पड़ा ना, क्योंकि जो पता है जो चला जाता है या जो छूट जाता है, जो हो चुका होता है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते, वो नहीं चेंज हो सकता। तो उसका सबसे अच्छा जो है ना उपाय, उसको जाने देना होता है। पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होता। हम पुरानी चीज़ें अगर पकड़ के बैठे ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, जैसे बाबा नहीं बढ़ पा रहे थे, है ना? ये कार्ड हमें यही बताता है। दूसरा जो गाइडेंस है ये प्रैक्टिकल होने को बताता है। बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। इमोशंस जो है ना, वो तो ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। कई बार आप इमोशंस ज़्यादा बहाने के चक्कर में या ज़्यादा इमोशनल होने के चक्कर में बहुत बार अपना नुकसान किए होंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकैलिटी में आने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। सिचुएशन हैंडल करना है प्रैक्टिकल होके, दिमाग से सोच के, दिल से नहीं। वैसे भी दिल ज्यादातर गलती कर बैठता है ना, तो दिमाग से सोचना है। जो भी लोग आपके आसपास हैं, तो वो प्यारी प्यारी बातें तो करेंगे, केयर तो दिखाएंगे, पर आपको वहां पे दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि सच में या ऐसे ही झूठा है। ठीक है, प्रैक्टिकल होना है। तो बाबा की ब्लेसिंग्स को क्लेम जरूर कीजिएगा हर हर महादेव लिख के, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाबा की ब्लेसिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और भी ब्लेसिंग्स, प्यारी प्यारी रीडिंग्स आपको मिलती रहें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, राधे राधे। जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज किया है, पाइल 2, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए लव, करियर, फैमिली और ओवरऑल क्या आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि बाबा की तरफ से क्या स्पेशल ब्लेसिंग्स आ रही है। मतलब पहले तो हम देखेंगे कि ये मंथ आपके लिए लव, करियर, फैमिली, ओवरऑल कैसा रहने वाला है। उसके बाद हम बाबा की ब्लेसिंग्स लेंगे, प्यारी सी स्पेशल वाली आपके लिए। और उसके बाद हम बाबा के गाइडेंस भी लेंगे, है ना। बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या करे अभी, है ना, वो पूछेंगे बाबा से।
तो लव में देखें तो आपका लव लाइफ इस मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि द सन का कार्ड आया है। लव लाइफ में आपकी खुशियां ही खुशियां दिख रही हैं इस सावन। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, क्योंकि ये द सन का कार्ड है ना। सूर्य, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, नई सुबह, नया कुछ नया। तो अगर आप सिंगल है तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो काफी प्योर हो, काफी क्यूट सा हो, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं बच्चा कितना क्यूट सा है। तो ऐसे चाइल्डिश लोग नहीं होते हैं, वैसे टाइप का इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। तो लव लाइफ तो काफी अच्छा हरा भरा खिला सा लग रहा है। ये सावन आपकी जो प्यार वाली लाइफ है बहुत अच्छी जाने वाली है। इसमें चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, जहाँ आप बहुत इंजॉय करें, जहाँ आपको बहुत मजा आए, सुकून आए, पार्टनर से मिल सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं आपकी लव लाइफ में। करियर की बात करें तो करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस टाइप का करियर आपको चाहिए, काम आपको चाहिए, आपको वैसा नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा है कि काम अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, या जो आप कर रहे हैं वो भी अच्छा हो, तो भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। पर ये काम अच्छे हैं, मतलब इस इंसान को ये काम पसंद नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको पसंद नहीं हो, पर वो अच्छे हैं, जो आपको मिल रहा है आप वो लो। इस कार्ड में ये गाइडेंस रहता है, बाबा की तरफ से भी ये गाइडेंस है कि जो आपको मिल रहा है ना वो आप लो। आप कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमारे पसंद का काम नहीं होता तो हम नहीं करते हैं, क्या पता उसी में ग्रोथ ज्यादा हो, हमें नहीं पता, क्या पता वो आगे चल के बहुत अच्छा हो। ये कार्ड यही दिखाता है, डिवाइन की तरफ से यहाँ ऑफर आ रहा है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप कर रहे हो जो आपको बहुत पसंद नहीं हो, है ना, कि मन से पसंद नहीं है, हम दिल से नहीं चाहते कि ये काम करे, पर करना पड़ रहा है। पर ये जो भी है ना, करियर में जो भी आपके सामने आ रहा है या इस मंथ में आएगा वो आपके लिए अच्छा है। वो आपको पसंद नहीं आएगा वो बात अलग है। होता है ना, कई बार चीजें हमें पसंद नहीं आती है, पसंद आने में और अच्छा होने में बहुत फर्क होता है ना। कई बार हम वैसी चीजें पसंद कर लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, पर वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो बाबा भेज रहे हैं। ये देखिए, आप गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से हैंड है, वो ऑफर कर रहे हैं ऐसे। तो बाबा की तरफ से आपके करियर में भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत सी चीजें आ रही हैं, लेकिन वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आप डिनाई करते जा रहे हो। तो आप उसको देखो, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। आगे चल के इसमें ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, आपको भी सुकून मिलेगा आगे चल के, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें जो ट्रीज है, ग्रीनरी है, तो इसमें आगे चल के सुकून तो आपको भी मिलेगा काम में, और आप खुश रहोगे। फैमिली की बात करें तो मुझे फैमिली इस मंथ में काफी, एक होता है ना कि सब एक दूसरे पे थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं, एग्रेसिव नेचर वाले, वैसे मुझे लग रहे हैं। तो हो सकता है कि फैमिली में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आपको देखना पड़ जाए, क्योंकि देखा जाए तो सभी एग्रेसिव लग रहे हैं मुझे इस मंथ में, शांति थोड़ा सा कम लग रहा है। तो थोड़ा आपको फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकता है। पर वैसे ओवरऑल देखे तो ये मंथ आपका अच्छा जाने वाला है, लविंग वाला, केयरिंग टाइप से आया है। मंथ अच्छा जाने वाला है, क्योंकि लव लाइफ की बात करें तो इसमें तो सबसे प्यारा कार्ड आया है ना, और जब लव लाइफ अच्छी होती है तो टाइम अच्छा ही जाता है। तो ओवरऑल अच्छा जाने वाला है, कुछ नया करने का प्लान कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें आपको यही ध्यान देना है, करियर में डिवाइन ब्लेसिंग्स है, बाबा की ब्लेसिंग्स से आपको बहुत कुछ ऑफर होगा। आप उसको देखने की कोशिश करो। जब कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जो चीजें पसंद नहीं होती हम उसको देखना भी नहीं चाहते, है ना, मतलब हम उसको ध्यान नहीं देते कि मेरे पास ये है, मैं ये कर सकती हूँ, तो वो ध्यान नहीं देते। तो आपको वो ध्यान देने की जरूरत है, और उस काम में आप लगना ना, तो बड़ी ऑनेस्टी से वो काम करना, आगे चल के इसमें सक्सेस मिलेगा, जो भी काम आपको इस मंथ में मिले। बाकी हम देखते हैं कि बाबा की तरफ से और क्या आ रहा है, उसके बाद फिर हम स्पेशल ब्लेसिंग्स भी निकालेंगे। एक और डेक से हम देखते हैं, ओरेकल डेक से, कि क्या आ रहा है बाबा की तरफ से। वैसे तो ये सारे लोगों के लिए रीडिंग है, लेकिन इसमें मैं जोडियाक साइन की बात करूं तो लिब्रा, स्कॉर्पियो और लियो हो सकता है कि आपका ये जोडियाक साइन हो।
ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि बाबा आपके ढेर सारे रास्ते खोल रहे हैं, है ना? कुछ अच्छा होता नज़र आ रहा है, रास्ता खुलता नज़र आ रहा है। जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे कि कब तक होगा, कैसे होगा, नहीं होता नज़र आ रहा था, वो काम आपका होने वाला है। और इस सावन ये जो हरा-भरा सा मौसम है, उसमें आपकी लाइफ ऐसी मुझे दिख रही है। ये मंथ जो है आपका इतना हरा-भरा, कलरफुल, प्यारा-सा जाने वाला है। और ये जो रास्ता है, ये जो सक्सेस है, वो आपका अकेले का नहीं है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया है जॉइंट इवोल्यूशन। कोई तो है जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है इस मंथ में। जैसे कि मैं बोली कि लव लाइफ में कुछ नई चीजें होने वाली है, तो मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी पार्टनर जो है वो उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई आ सकता है, लव लाइफ में बहुत चांसेस है इस मंथ में आने के। लेकिन अगर ना भी आए, सिंगल ही है, तो भी कोई ऐसा इंसान जरूर मिलेगा कि जो आपको बहुत सपोर्ट करे, हर चीजों में इंकरेज करे, है ना, पुश करे। होता है ना कि हम अपने फ्रेंड को ही अगर पुश करें आगे बढ़ने के लिए, वैसे लोग आपको मिल सकते हैं जिनको सच में आपकी फिक्र हो, सच में आपके सक्सेस से उनको खुशी हो। तो बाबा ऐसे लोगों को आपके पास भेज रहे हैं इस मंथ में। अब बाबा की तरफ से हम गाइडेंस लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले तो आपको बहुत मेहनत करना है, थोड़ा सा और स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। तो इस मंथ में आपको बाबा को याद करते रहना है ना, स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। आप बाबा का नाम जाप कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, सिर्फ जो स्पेशल बाबा का होता है ना। हम लोग मेडिटेशन करते हैं, आंख बंद करते हैं, शिवलिंग विजुअलाइज करते हैं, या फिर बाबा को देखते हैं कि वो बैठे हुए हैं, वैसे वाला आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, जैसे कि मैं बोली कि फैमिली में आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, तो कार्ड भी ये आया है कि आपको पेशेंस रखना है। अगर डिलेज हो रहा है, किसी भी काम में डिले हो रहा है, तो आपको पेशेंस रखना है। होता है ना कि कुछ काम ऐसा होता है जो मतलब होता है कि वो समय उस काम के लिए नहीं होता, तो आया है डिलेज। वेट फॉर द राइट टाइम, सही समय का वेट करना है। सावन मंथ में तो अच्छा होने वाला है आपके साथ, है ना। तो सावन मंथ में अच्छा होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि सावन शुरू हुआ आज से, आज ही से अच्छा होने लगे। ऐसा भी हो सकता है ना कि सावन खत्म हो, उसमें फिर अच्छा शुरू हो, है ना। तो टाइम का वेट करना है। अगर डिले दिख भी रहा है तो टाइम का वेट करना है, किसी भी फालतू आर्गुमेंट्स में नहीं फंसना है। इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, और वो मुझे लगा भी है कि किसी टाइप का आर्गुमेंट देखने को मिल सकता है, मुझे फैमिली में ज्यादा लगा है। और इसमें ये भी है कि कुछ भी अगर नया शुरू करने का आप सोच रहे हैं, है ना, तो अभी कुछ टाइम के लिए उसको अवॉइड करना है। मतलब कुछ टाइम के लिए नहीं करना है, थोड़े टाइम बाद आप कर सकते हैं। अभी जो है वो सही समय नहीं है। वो आपको पता चलेगा जब आपका ग्रोथ होता है, वो आपको दिखेगा ना, आपको खुद पता चलेगा। मतलब एक होता है जबरदस्ती हम किसी चीज को शुरू करें और टेंशन में, प्रेशर में करें, वो चीजें आपको नहीं करनी, उससे बचना है। कोई भी चीजें हम शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम खुश हो, एकदम खुशी से शुरू करें, किसी टेंशन प्रेशर में नहीं, है ना। जब हम वैसी एनर्जीज में शुरू करेंगे तो कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि चीजें सामने से अच्छी हो वापस। एनर्जीज जब बहुत खुशी वाली होंगी, जब अच्छा फील होगा, तो करें। ऐसे जबरदस्ती से ना कुछ भी शुरू नहीं करना है। अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू। तो बाबा की प्यारी सी ब्लेसिंग्स को क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट में हर हर महादेव लिख के, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बाबा की ब्लेसिंग्स पहुंच पाए। और ऐसी ही और भी वीडियोस रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, राधे राधे।